हेलो दोस्तों, आज 3 जनवरी है और आज है भारत की महान प्रथम महिला शिक्षिका एवं एक कविता समाज सुधारक और भारत की वीरांगना श्री सावित्रीबाई फुले जी का जन्म दिवस। तो आज हम उनके बारे में कुछ बातें पढ़ने वाले हैं जो आपको आपके दिमाग को खोल देगी। सावित्रीबाई फुले जी का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जनपद के एक छोटे से गांव नायक गांव में हुआ था। मात्र उनका विवाह 9 वर्ष की आयु में ही पति महात्मा ज्योतिराव फूले के साथ हुआ। बचपन उनका बहुत सादगी से बीता। बचपन में से वो पढ़ने लिखने के लिए शौकीन थी। प्रसिद्ध गुलामी प्रथा के खिलाफ काम करने वाले ब्रिटिश थॉमस क्लार्कसन की जीवनी का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा और हुआ कुछ ऐसा कि उनके प्रभाव से उनका दिमाग खुला। ज्योतिबा राव फूले और उनकी सावित्रीबाई फुले ने मिल करके एक पाठशाला खोली 1848 में, जिसमें प्रारंभ में 9 छात्र ही शामिल हुए। 1 जनवरी 1848 से लड़कियों के स्कूल के लिए मात्र 4 वर्ष में ही 15 मार्च 1852 तक के आसपास तक वो आसपास के 18 स्कूल खोले, जहां पर उन्होंने निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य प्रारंभ किया। मात्र 23 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अपना पहला काव्य संग्रह काव्य फुले भी प्रकाशित किया। यह जानकर आश्चर्य होता है कि 18वीं शताब्दी में भारत की पहली शिक्षिका तथा सामाजिक क्रांति की अग्रदूत सावित्रीबाई फुले एक प्रखर, निर्भीक, चेतना संपन्न, तर्कशील, दार्शनिक, स्त्रीवादी, ख्याति प्राप्त, लोकप्रिय कवित्री अपनी पूरी प्रतिभा और ताकत के साथ उपस्थित होती हैं और किसी की उन पर निगाह भी नहीं जाती, या फिर दूसरे शब्दों में कहूँ तो उनकी योगदान पर मौन धारण कर लिया जाता है। सवाल है, इस मौन धारण का, अवहेलना का, उपेक्षा करने का क्या कारण है? क्या इसका एकमात्र कारण उनका शूद्र तबके में जन्म लेना, उनके स्त्री होना माना जाए? सावित्रीबाई फुले का पूरा जीवन समाज के वंचित तबकों के, खासकर स्त्री और दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष और सहयोग में बीता। ज्योतिराव संघ सावित्रीबाई फुले ने जब क्रूर पितृसत्ता व ब्राह्मणवाद का विरोध करते हुए लड़कियों के लिए स्कूल खोलने से लेकर तत्कालीन समाज में व्याप्त तमाम दलित, शूद्र, स्त्री विरोधी सामाजिक, नैतिक और धार्मिक रूढ़ियों, आडंबरों, अंधविश्वास के खिलाफ मजबूती से चढ़ के डंके की चोट पर जंग लड़ने की ठानी, तब इस जंग में दुश्मन के खिलाफ लड़ाई का एक मजबूत हथियार बना उनका स्वयं रचित साहित्य, जिसका उन्होंने प्रतिक्रियावादी ताकतों को कड़ा जवाब देने के लिए बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया। सावित्रीबाई फुले के साहित्य में उनकी कविता, पत्र, भाषण, लेख, पुस्तकें आदि शामिल हैं। सावित्रीबाई फुले ने अपने जीवन काल में 2 काव्य पुस्तकों की रचना की, जिनमें उनका पहला काव्य फुले 1854 में तब छपा जब वे मात्र 23 वर्ष की ही थी। दूसरा काव्य संग्रह 52 कशी सुबोध रत्नाकर 1891 में आया, जिसे सावित्री फुले ने अपने जीवन साथी ज्योतिराव फुले की परिनिर्वाण प्राप्ति के बाद उनके जीवन के रूप में लिखा था। 18वीं और 19वीं शताब्दी में ब्राह्मणवाद अपने कट्टरतम रूप में चरम पर था। यहाँ पर समझने की बात है, पूर्व काल में हमारे भारतीय समाज में जो पिछड़े लोग थे, पिछड़े जाति के थे, उनका बहुत शोषण किया गया हर तरह से। पहले लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए शिक्षा उपलब्ध नहीं था और पुरुषों में भी जो उच्च कुलीन के लोग थे उनको शिक्षा उपलब्ध होती थी। बाकियों के लिए उनका शोषण किया जाता था और उनका हर तरह से उनकी शोषण करने का प्रयास किया जाता था। अगर कोई आगे से दलित जा रहा हो, कोई शूद्र जा रहा हो, तो वहाँ पर एक मान्यता थी कि वो शूद्र अपने पीछे एक झाड़ू लेकर चलता था। जो पदचिन्ह शूद्रों के बनते जा रहे हैं, वो पदचिन्हों को वो साफ करता चलता था, क्योंकि अगर शूद्र के बनाए हुए पदचिन्ह पर कोई ब्राह्मण या उच्च कुलीन लोगों या उनकी पैर पड़ जाएंगे तो अछूत मान लिए जाते थे। अब इतनी ज़्यादा अवहेलना, इतना ज़्यादा बुरा बर्ताव किया जा रहा था, इसका एकमात्र कारण इन महिलाओं को, शूद्रों को या निचले लोगों को शिक्षा से दूर रखना था। सावित्रीबाई फुले जी ने बहुत प्रयास किया। उनके ऊपर लोगों ने पत्थर मारे, उनकी ईंटें फेंकी, उनके ऊपर कचरा फेंका, सब कुछ प्रयास करते थे। क्योंकि जब कोई आदमी आता है, जब कोई इंसान आता है और कुछ अलग करने का, बदलाव करने का प्रयास करता है, तो उस पर डंडे, पत्थर, डीले, ईंटें पड़ते हैं। सावित्रीबाई फुले अपने घर से निकलती थी, स्कूल के लिए जाती थी, तो अपने साथ 2 कपड़े लेकर चलती थी। एक कपड़ा गंदा हुआ करता था, क्योंकि रास्ते में लोग उनको पत्थर, ईंटें मारा करते थे, तो उनके जब पत्थर मारते थे, गोबर फेंकते थे, कचरा डालते थे, तो उनके कपड़े गंदे हो जाते थे। लेकिन सावित्रीबाई फुले रुकी नहीं, वो अपने साथ 2 कपड़े लेकर चलती थी। एक कपड़े पहनकर चलती थी और जब वो अपने स्थान पर पहुँच जाती थी जहाँ वो पढ़ाती थी, तो वो अपने वहाँ कपड़े वहाँ पर चेंज कर लिया करती थी। अब ऐसे ही संघर्ष करते करते जब 1831 में उनका जन्म हुआ, 1848 में उन्होंने अपना पहला स्कूल खोला अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर के, जिसमें केवल 9 छात्र हुआ करते थे। 1848 से लेकर के 4 साल बाद 1852 में उन्होंने अपने आसपास से मिलकर के
कुल 18 स्कूल खोले जहाँ पर वो निःशुल्क शिक्षा दिया करती थी। केवल महिलाओं के लिए नहीं बल्कि जितने भी नीचे लोगों के नीचे कुलीन लोग थे जिनका शोषण हुआ करता था उनको वो शिक्षा दिया करते थे। तो यहाँ पर मैं एक लेख लिख रहा हूँ जो कि मैं पढ़ रहा हूँ, आप समझिएगा ध्यान से इसमें क्या लिखा गया है। तो 18वीं और 19वीं शताब्दी में ब्राह्मणवाद अपने कट्टरतम रूप में चरम पर था। उस समय सवर्ण हिंदू समाज उसके द्वारा शूद्र दलितों और स्त्रियों पर किए जा रहे अत्याचार, उत्पीड़न, शोषण की कोई सीमा नहीं थी। डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय की हालात का वर्णन अपनी पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में करते हुए कहा, पेशेवरों के शासनकाल में महाराष्ट्र में इन अछूतों को उस सड़क पर चलने की आज्ञा नहीं थी जिस पर कोई सवर्ण हिंदू चल रहा हो। इनके लिए आदेश था कि अपनी कलाई में या गले में काला धागा बांधें ताकि हिंदू इन्हें भूल से ना छू लें। पेशेवरों की राजधानी पूना में तो इन अछूतों के लिए यह आदेश था कि ये कमर में झाड़ू बांधकर चलें ताकि इनके पैरों के चिन्ह झाड़ू से मिट जाएं और कोई हिंदू इनके पद चिन्हों पर पैर रखकर अपवित्र न हो जाए। अछूत अपने गले में हांडी बांधकर चलें और जब थूकना हो तो उसी में थूकें। भूमि पर पड़े हुए अछूत से थूक पर किसी हिंदू का पैर पड़ जाए तो वो अपवित्र हो जाएगा। ये शब्द हैं जो कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने अपनी पुस्तक एनिहिलेशन में ऑफ कास्ट में लिखा। अब ऐसे प्रताड़ित किया गया, ऐसे उनका शोषण किया जा रहा था कि कुछ कहने को नहीं। ये सिर्फ अशिक्षा से दूर करने का ही नतीजा था। सन 1818 में पेशेवा राज के खात्मे के करीब 13 साल बाद सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के एक छोटे से गांव नए गांव में हुआ। मात्र 9 वर्ष की उम्र में 11 साल के ज्योतिराव संग ब्याह दी गई। केवल 17 वर्ष की उम्र में ही सावित्रीबाई ने बच्चियों की एक स्कूल अध्यापिका और प्रधानाचार्य दोनों की भूमिका को सवर्ण समाज के द्वारा उत्पन्न अड़चनों के लड़ते हुए अपनी बड़ी लगन, विश्वास और सहजता से निभाया। समता, बंधुता, मैत्री और न्यायपूर्ण समाज की लड़ाई के लिए, सामाजिक क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए सावित्रीबाई फुले ने साहित्य की रचना की। आज भी यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि वे एक सजग, तर्कशील, भावप्राण, जुझारू क्रांतिकारी कवियत्री थी। मात्र 23 साल की उम्र में उनका पहला काव्य संग्रह काव्य फूले आ गया और जिनमें उन्होंने धर्मशास्त्र, धार्मिक पाखंडों और कुरीतियों के खिलाफ जमकर लिखा। औरतों की सामाजिक स्थिति पर कविताएं लिखी और उनकी बुरी स्थिति के लिए जिम्मेदार ब्राह्मणवाद और पितृसत्ता पर प्रहार किया। सावित्रीबाई फुले अपनी एक कविता में दलितों और बहुजनों को समाज में बैठी अज्ञानता को पहचानकर उसे पकड़कर कुचल मारने के लिए कहती हैं, क्योंकि यह अज्ञानता यानी अशिक्षा ही दलित, बहुजन और स्त्री समाज की दुश्मन है, जिसे जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत वंचित समूह को ज्ञान से दूर रखा गया है। हमारी जानी दुश्मन का नाम है अज्ञान, उसे धर दबोचो, मजबूत पकड़कर पीटो, ये कह रही हैं सावित्रीबाई फुले अपनी कविता में। संपादक हैं अनीता भारती, पृष्ठ संख्या 5। इस अशिक्षा रूपी अज्ञानता के कारण ही पूरा बहुजन समाज सवर्ण हिंदुओं का गुलाम बना है। इनके पाखंड और कूटनीति के हथियार ज्योतिष, पंचांग, हस्तरेखा आदि पर व्यंग करते हुए सावित्रीबाई फुले कहती हैं, ज्योतिष, पंचांग, हस्तरेखा में पड़े मूर्खों, स्वर्ग नरक की कल्पना में रुचि, पशु जीवन में ऐसे भ्रम की जगह ना कोई, मूर्ख मकर जाल से निकलने ना ही, हाथ पर हाथ धरे बैठे मूर्खों निठल्लों को कैसे इंसान कहें। सावित्रीबाई फुले जानती हैं कि शूद्र और दलितों की गरीबी का कारण क्या है। उनके मुताबिक ब्राह्मणवाद केवल मन की एक मानसिकता ही नहीं वरन एक पूरी व्यवस्था है, जिसमें धर्म और ब्राह्मणवाद के पोषक तत्व देवी देवता, रीति रिवाज, पूजा अर्चना आदि गरीबी, दलित, दमित जनता को अपने नियंत्रण में रखकर उनकी उन्नति के सारे रास्ते बंद कर उन्हें गरीबी, तंगी, बदहाली भरे जीवन में धकेलते आए हैं। शूद्र और अति शूद्र अज्ञान की वजह से पिछड़े हुए देवधर्म, रीति रिवाज, अर्चन के कारण दरिद्रता भाव में कंगाल हुआ। वो शूद्रों के दुखों को जाति के आधार पर प्रताड़न के दुख को 2000 से भी पुराना बताती हैं। इसके कारण के रूप में वो मानती हैं कि इस धरती पर ब्राह्मणों ने अपने आप को स्वयं घोषित देवता बना लिया है और उसके माध्यम से वह स्वयं घोषित ब्राह्मण देवता अपनी मक्कारी और झूठ फरेब का जाल बिछाकर उन्हें डरा धमकाकर रात दिन अपनी सेवा करवाते हैं। 2000 साल पुराना शूद्रों से जुड़ा एक दुख ब्राह्मण की सेवा की आज्ञा देकर झूठे मक्कार स्वयं घोषित भू देवताओं ने पछाड़ा है। ये शब्द हैं उनके सावित्रीबाई फुले जी के। सावित्रीबाई फुले कहती हैं कि ब्राह्मणों के ग्रंथ मनुस्मृति को दलित, शूद्र और स्त्री की दुर्दशा की जिम्मेदार है। इसलिए वे मनुस्मृति के रचयिता मनु को इस बात के आड़े हाथ लेती हैं जिसमें यह कहा गया है कि हल चलाता है जो खेती करता है वो मूर्ख है। दरअसल सावित्री फुले इस बात में निहित षड्यंत्र को जानती हैं। वो जानती हैं कि शूद्र और दलित खेती करेंगे तो संपन्न होंगे, यदि वे संपन्न होंगे तो खुशहाली भरा जीवन व्यतीत करेंगे, जिससे वे ब्राह्मणों की धर्माज्ञा को मानना बंद कर देंगे। इसलिए मनुस्मृति रचयिता को खरी खरी सुनाते हुए कहती हैं, हल जो चलावे खेती जी करे, वे मूर्ख होते हैं कहे मनु, मत करो खेती कहे मनुस्मृति।
शूद्र और दलित यहाँ के मूल निवासी हैं। आक्रांता आर्य बाहर से आए थे और उन्होंने अपनी चालाकी और धूर्तता से अन्य सत्ताधारी शासकों से मिलकर यहाँ के भोले भाले निवासियों को पद दलित कर दिया। लेकिन यहाँ के मूल निवासी अपने शौर्य, दयालुता और प्रेम आदि जीवन के मूल्यों में विश्वास रखते आए हैं। इन शूरवीरों जननायकों ने में छत्रपति शिवाजी, महारानी ताराबाई, अंबाबाई आदि, जिन्होंने समतामूलक समाज बनाने के लिए अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। सावित्रीबाई फुले इन शूरवीरों के समक्ष अपना सिर झुकाती हैं। महान शूरवीर और योद्धा बलिराजा के प्रति अपना सम्मान प्रकट करते हुए अपने तथा अपने वंचित समाज को उनका वंशज मानती हैं और कहती हैं, शूद्र शब्द का सही अर्थ नेटिव। आक्रांताओं ने शूद्र का ठप्पा लगाया। पराजित मूल निवासी हुए गुलाम ईरानी भरोड़े और भट्ट ब्राह्मण अंग्रेजों ने के बने उम्रदूत शूद्र। असल में मूल निवासी शूद्र स्वामी इंडिया के, उनका नाम था इंडियन। ये सूर योद्धा गाजी हमारे पूरे, उन्हीं प्रतापी योद्धाओं के हम सब वंशज। बलिराज में जनता सुखी, उसकी कीर्ति त्रिभुवन, उसकी गौरव गाथा गाते मूल निवासी जन। मूल निवासी जन। अब शूद्र राजा बलिराजा के राज्य में समृद्धि है, जनता के पास काम है, वो मेहनती है, खुश है, इसी और खुशहाल है। और इस वंचित वर्ग के शासक बलिराजा को सिर पर ताज की उपाधि देते हुए सावित्रीबाई फुले कहती हैं, बलिराज में मेहनती प्रजाजन, दान में पाए याचक स्वयं घण कंचन, सिर पर ताज रत्नों का बलिराज और जनता के विशाल मन। छत्रपति शिवाजी बड़े सूरवीर योद्धा और जननायक हैं। वंचित तबके के शूद्र अति शुद्ध जनता उन्हें अपना हमदर्द मानकर सुबह सुबह सवेरे रोज याद करती हैं। उनके शौर्य गान गाती हैं कौन? सावित्रीबाई फुले। छत्रपति शिवाजी को सुबह सवेरे याद करते चाहिए और शूद्र अति शूद्र का हमदर्द।